आज के इस वीडियो में हम किसी एप्लीकेशन से लोन के लिए नहीं अप्लाई करेंगे बल्कि एक बैंक से लोन के लिए अप्लाई करेंगे और कोशिश करेंगे कि घर बैठे इस लोन को अप्लाई किया जाए ताकि हमें बैंक के चक्कर न लगाने पड़े। क्योंकि अगर हम बैंक में चक्कर लगाने जाएंगे कहीं ना कहीं इतने सारे डॉक्यूमेंट्स मांग लिए जाएंगे और इतनी बार आपको दौड़ाया जाएगा, आपको धार करके बोलोगे भाई मुझे लोन लेने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन एचडीएफसी बैंक से लोन लेने का सबसे प्लस पॉइंट ये भी है कि आप घर बैठे अप्लाई तो कर ही पा रहे हो, लेकिन यहाँ पर अगर आप चाहो तो 40 लाख रुपए लोन तक के लिए अप्लाई कर सकते हो। हालांकि 40 लाख तो बहुत मुश्किल बात है, लेकिन 2-4 लाख रुपए यहाँ पे आप आराम से ले सकते हो। अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा हो भाई कि एचडीएफसी बैंक मेरा कोई अकाउंट नहीं है तो मैं कैसे लोन को अप्लाई करूंगा, तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। अगर आपका कोई भी अकाउंट नहीं है तो भी आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। कैसे कैसे करना है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, किस तरीके से आप इसमें एलिजिबल हो पाते हैं, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। लोन को अप्लाई करने के लिए प्ले स्टोर पे आपको एचडीएफसी बैंक मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगी। इस एप्लीकेशन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस पर क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा, ओपन पे क्लिक कर दीजिएगा। इसकी जस्ट बाद देखेंगे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब करना क्या, नीचे की तरफ कोने में देखेंगे एक मोर का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपल इस पे क्लिक कर देंगे। जैसे आपने इस पे क्लिक किया तो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जो कि लिखा हुआ अप्लाई नाउ, सिंपल सा इस पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपसे यहाँ बताया था कि भाई आप यहाँ पे कई तरह के लोन अप्लाई कर सकते हैं, जैसे पर्सनल लोन, टू व्हीलर लोन, गोल्ड लोन, होम लोन। लेकिन हमें क्या करना, हमें सिर्फ यहाँ पे पर्सनल लोन को अप्लाई करना है, इसलिए हम पहले वाले पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे आपको लोन अप्लाई करने के दो तरीके बताए गए। अगर पहले वाले पे क्लिक करेंगे सिर्फ 10 सेकंड में आपका लोन का अप्रूवल हो जाता है। जो दूसरे वाला है उस वाले में देखेंगे 10 मिनट का टाइम लगेगा। लेकिन जो पहला वाला उस पर आप जब भी क्लिक करिएगा जब आप ऑलरेडी पहले से इनके सेलेक्टेड कस्टमर हो या फिर पहले से आप इनके बैंकिंग सर्विस को यूज करो, जैसे कि मान लीजिए आपका बैंक अकाउंट हो, क्रेडिट कार्ड हो, आपने पहले से होम लोन, कार लोन कुछ लिया हुआ हो, तब जाकर अगर आप इस पे क्लिक करके अप्लाई करते हैं और आप सेलेक्टेड कस्टमर में आते हैं तब तो आपको सिर्फ 10 सेकंड में ही लोन मिल जाएगा। लेकिन हम में से काफी लोगों के पास ऐसा भी होगा भाई जिनके पास कोई भी एचडीएफसी बैंक अकाउंट नहीं हो, कोई क्रेडिट कार्ड नहीं हो, कोई लोन नहीं होगा, तो जिंदगी में अगर पहली बार यहाँ पर आकर लोन के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो सिंपल से सेकंड वाले पे क्लिक करना और यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक कर देंगे अब आपको बताया था भाई आप यहाँ पे 40 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। लेकिन करना क्या है, सबसे पहली चीज आपको सेलेक्ट करना है कि भाई आप सैलरी पर्सन हो या सेल्फ एम्प्लॉयर हो। अगर आप एक जॉब करते हो तो आप सैलरी सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको कोई छोटा मोटा बिजनेस है या फ्रीलांसर या आपकी कोई शॉप वगैरह है तो आप यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉय या प्रोफेशनल वाला सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके जस्ट बाद आपसे पूछा था कि आप एचडीएफसी बैंक का कोई भी प्रोडक्ट यूज करते हो, जैसे क्रेडिट कार्ड, लोन, होम लोन, कार लोन। अगर करते तो आप यस पे क्लिक कर दीजिए, नहीं करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नो पे क्लिक कर दीजिए। इसके जस्ट बाद देखेंगे अब यहाँ पर आपको बताया था भाई 40 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। स्टार्टिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे देखें 10.5% रहेगा और जो आप यहाँ पे एलिजिबल होते हो तो 5 मिनट से लेकर 24 घंटे तक का टाइम लगता है, मैक्सिमम टाइम होगा वो जो आपके अकाउंट में पैसे को रिलीज कर दिया जाता है। इसके बाद जो ट्यूनर टाइम दिया था वो मैक्सिमम 3 साल तक के लिए टाइमिंग आपको दिया जा सकता है। ये सारी चीजें देखने और समझने में अच्छी लगेंगी, लेकिन मेन चीज जब यहाँ पे अप्लाई करें हमें कितना मिल रहा है, कितना महंगा पड़ रहा है, कितना सस्ता पड़ रहा है, वो ज्यादा जरूरी रहेगा। फिलहाल क्या करना, अगर आपको लोन को अप्लाई करना सिंपल से नीचे की तरफ आ जाएंगे, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे। अब यहाँ पर एक बात और भी क्लियर करना चाहूंगा, मान लीजिए अगर आप पहले से इनके कस्टमर होते हैं तो आपको लोन मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। पहला फायदा, दूसरी बात ज्यादा केवाईसी करने की जरूरत नहीं, तीसरी बात कोई इनकम प्रूफ देने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आप इनके पहले से कस्टमर नहीं हो तो उस केस में आपको थोड़ा सा वेरिफिकेशन केवाईसी वगैरह एक्स्ट्रा करने की जरूरत पड़ती है क्योंकि आप बिल्कुल नए कस्टमर होते हो। लेकिन यहाँ पे अप्लाई दोनों लोग कर सकते हो। फिलहाल देखिए यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना, टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक कर देना, कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी डालेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखें आपसे केवाईसी करने के लिए कहा जाएगा। सबसे पहला ऑप्शन है ई केवाईसी का, दूसरा है आपको यहाँ पर ब्रांच विजिट करके अपनी केवाईसी कंप्लीट करनी है। दूसरा वाला बिल्कुल मत सेलेक्ट करिए, नहीं तो कहीं चक्कर ज्यादा लगाने पड़ेगा, कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट वाले पे क्लिक कर देना। इसके जस्ट बाद देखेंगे यहाँ पे आपको एग्री वाले पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर अपने आधार कार्ड का नंबर डाल देंगे, कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, ओटीपी डालेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे कि भाई आपका जो भी डिटेल था आधार कार्ड में वो सारा डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कंपनी की डिटेल्स वगैरह भी देनी है, आपकी कंपनी में किस टाइप का काम होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, ट्रेडिंग होता है, क्या होता है, वो सारी जानकारी आपको यहाँ पे दे देनी है। आपकी मंथली इनकम कितनी है आप उसको यहाँ पे एंटर कर देंगे। एग्जिस्टिंग कोई ईएमआई वगैरह का लोन चल रहा था आप उसकी डिटेल यहाँ पे एंटर कर देंगे। ये सारा कुछ जैसे आपने इसको फिलअप किया, इसके बाद नीचे आएंगे चेक लोन एलिजिबिलिटी पे क्लिक करेंगे। अब होगा क्या, आपके प्रोफाइल पर शेयर कर दिया है उसके बेसिस पर आपको लोन का ऑफर दिखाया जाएगा। जैसे कि अभी आप देखेंगे फिलहाल हमारे केस में 3,60,000 रुपए लोन के लिए एलिजिबल है। ये हमारे प्रोफाइल के बेसिस पे लोन का ऑफर दिखाया गया। आपके प्रोफाइल के बेसिस पे लोन का अमाउंट ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। फिलहाल जैसे कि मान लीजिए 3,60,000 रुपए का लोन जो ऑफर दिया गया, अगर मैं इसमें कम करके अमाउंट लेना चाहूं तो मुझे कम से कम 50,000 रुपए तो लेना ही पड़ेगा। और अगर टाइमिंग के बारे में बात करूं मुझे ज्यादा 3 साल तक का टाइमिंग दिया गया है। मान लीजिए मुझे 3,60,000 रुपए पूरा लोन लेना है, 3 साल के लिए लेना है तो 12,217 रुपए हर महीने मुझे ईएमआई पे करनी पड़ेगी। लेकिन अभी हमें ये क्लियर नहीं हो पा रहा है ये लोन हमें कितना महंगा पड़ रहा है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जा रहा है। चलिए थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं। जैसे आप नीचे की तरफ आएंगे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे क्लियर कर दिया जाएगा। हमारे केस में 13.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जा रहा है जो कि पर्सनल लोन में सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे देखने को मिल रहा है। नहीं तो ज्यादातर तो मतलब किसी एप्लीकेशन के बारे में बात करें 20-25% स्टार्टिंग होती है। अगर हम किसी बैंकों के बारे में बात करें तो कम से कम 15-20% तो लग ही जाता है। लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे अच्छा आपको बैंक में ही देखने को मिलता है। तो कोशिश किया करो कि बैंक से ही लोन के लिए अप्लाई किया करो। अब यहाँ पे जैसे कि अगर हम लोन ले रहे हैं 3,60,000 रुपए का 3 साल के लिए लेते हैं 13.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है। जो हम टोटल 3 साल में पैसा वापस करेंगे वो पे करेंगे यहाँ पे 4,39,812 रुपए। और यहाँ पे जो हमारी लोन की जो प्रोसेसिंग फीस लगेगी वो 2,499 रुपए लगेगी। अगर इस तरीके से हम कैलकुलेशन करके देखना चाहें कि हम इनको कितना फालतू पैसा देते हैं, अगर हम 3 साल यानी कि 36 महीने तक अगर हम टाइम ले रहे हैं उस केस में करीब 80,000 रुपए हमको फालतू पैसा देंगे। और यही अगर आपका लोन का अमाउंट कम है और आप इसे कम समय तक के लिए लेने वाले हो तो आपको काफी ज्यादा सस्ता भी पड़ सकता है। इसके अलावा जब भी आप कहीं से भी लोन लेते हैं तो आप ये बात जरूर ध्यान रखिएगा, आप यहाँ पे कुछ चार्जेस बताए जाते हैं जिसके बारे में जानकारी होना चाहिए। मान लीजिए अगर आप अपने टाइम से ईएमआई नहीं पे कर पा रहे हो, आपकी ईएमआई आपके अकाउंट से नहीं कट पा रही है, आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, उस केस में 450 रुपए का चार्जेस लग जाएगा। इस तरीके के जितने भी चार्जेस लग सकते हैं सारी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इसको भी ध्यान में रखकर लोन को अप्लाई करिए ताकि आगे चलकर फालतू कोई पैसा आपको न देना पड़े। अब यहाँ पर आपको सारी चीजें सही लगती है तो सिंपल से नीचे की तरफ आना, अप्लाई फॉर लोन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखेंगे आपका कम्युनिकेशन एड्रेस दिखा दिया जाएगा। अगर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस और करंट एड्रेस सेम है तो टिक पे क्लिक करिए तो अपना सेकेंडरी एड्रेस भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। इसके जस्ट बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जब आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे इसके बाद आपको अपनी केवाईसी कंप्लीट करनी होती है। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, अगर मुझे लोन की जरूरत होती तो मैं शायद यहाँ से लोन जरूर ले लेता। क्यों ले लेता, क्योंकि इससे सस्ता लोन मिलना बहुत मुश्किल की बात है। दूसरी बात अगर मैं किसी एप्लीकेशन की तरफ जाऊं तो फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, लोन मिलने का भी उम्मीद नहीं रहती है। लेकिन अगर मुझे लोन चाहिए मैं इस एप्लीकेशन ले सकता हूं। ऑलरेडी मेरे पास आईडीएफसी बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कई सारी बैंकों से लोन चल रहा है जबकि बिना मतलब के लिए चला सिर्फ वीडियो बनाने के चक्कर में। लेकिन अभी तक मैंने आपको सारी जानकारी शेयर कर दी। एक बात और बताना चाहूंगा, अगर लोन की जरूरत ना हो तो आप इस तरीके से अप्लाई मत करिए, नहीं तो आपके सिविल में इंक्वायरी लगती है जिसकी वजह से आपका सिविल भी डाउन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको समझ आ चुका हो। लेकिन अब इसके आगे क्या होगा वो भी बता देता हूं मैं आपको। आपकी जब केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी ना इसके बाद अगर आपका सिविल ठीक है पहली बात, तो दूसरी बात अगर आप पहले से कस्टमर हो सकता है यहाँ पर कोई इनकम प्रूफ ना देना पड़े। और अगर आप इनके ऑलरेडी पहले से कस्टमर नहीं है, सही ढंग की कोई ट्रांजैक्शन नहीं होती है और आपका सिविल ठीक नहीं है तो उस केस में आपको यहाँ पे इनकम प्रूफ, सैलरी वाले बंदे हो सैलरी स्लिप या फिर बैंक स्टेटमेंट देनी पड़ सकती है। और अगर आप एक बिजनेसमैन बंदे हो तो उस केस में आपको अपना आईटीआर भी शेयर करना पड़ सकता है। ये जानकारी मैं आपको इसलिए देता हूं कि कल को कोई ये ना कहते भाई आप बता दो बिना इनकम प्रूफ का, जबकि मैंने बिना इनकम प्रूफ के एक बार भी नहीं बोला हुआ है। जबकि ये बताया अगर आप ऑलरेडी कस्टमर होते हैं तो मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। फिलहाल इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और ट्राई करिए किसी बैंक से लोन लेने के लिए, ना कि किसी फर्जी एप्लीकेशन से। फिलहाल वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट करके बताइए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।